वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, सो टुडे माय टॉपिक इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन यानी कि पीएच स्केल। सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों से बात करूंगा, जो हमारा प्योर वाटर होता है H2O, जो हमारा प्योर वाटर होता है ये आयनाइज होकर HN प्लस OH आयन में ये आयनाइज हो जाता है। प्योर वाटर H आयन और OH आयन में आयनाइज हो जाता है। कहने का मतलब ये है, प्योर वाटर में जितने H आयन होते हैं उतने ही OH आयन होते हैं। H आयन को हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और OH आयन को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर में जितने आपके H आयन होते हैं उतने H आयन होते हैं। इसमें हम कहते हैं कि प्योर वाटर जो क्या है, ये न्यूट्रल है। देखना, जो एसिडिक नेचर होती है वो तो होती है H आयन की वजह से, और जो बेसिक नेचर होती है वो होती है OH आयन की वजह से। ठीक है, जब यहां पर प्योर वाटर में H आयन और OH आयन इक्वल हैं तो वाटर क्या हमारा न्यूट्रल। पहली बात तो ये। सेकेंड पॉइंट ये आता है, यदि मैं इस वाटर में अपनी तरफ से अलग से H आयन को मिक्स कर दूं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। राइट, हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, यदि मैं इस वाटर में अलग से OH आयन ऐड कर दूं, OH आयन ऐड कर दूं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर आप लोग लिखिएगा नंबर 1 डालकर, देखो हेडिंग तो ये है मेरा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन यानी कि पीएच स्केल। तो नंबर 1 में लिखिएगा, हाँ नंबर 1 में लिखें, इन प्योर वाटर H आयन इज इक्वल टू OH आयन। H आयन को हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं और OH आयन को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, इन प्योर वाटर H आयन इक्वल टू दी OH आयन। ठीक है, इसमें प्योर वाटर इज न्यूट्रल। इसे प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। राइट, क्लियर। प्योर वाटर इज न्यूट्रल। नंबर 2 में लिखेंगे, हाँ लिखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन आयन। नंबर 2 में लिखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशंस हैव एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक्सिस ऑफ हाइड्रोजन आयन। राइट, नंबर 3 में लिखिएगा, बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सिस ऑफ OH आयन। ठीक है, नंबर 3 में लिखिएगा, बेसिक सॉल्यूशंस हैव एक्सिस ऑफ OH आयन। क्लियर। अब यहां पर, हाँ ठीक है, इसके बाद नंबर 4 देखना है, पीएच स्केल के बारे में यहां पर जानोगे। लिखिएगा, दी पीएच वैल्यू is inversely proportional. The pH value is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion. ठीक है, the pH value is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion. इसी 4 पॉइंट में न्यू लाइन्स लिखेगा, if concentration of H ion is larger, if concentration of H ion is larger then pH value will be lower. तब pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब हमारी H ion देखो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि यहां पर H ion की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। राइट, फिर न्यू लाइन्स लिखिएगा, for low concentration of H ion,
फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ HN। फिर ठीक है, फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ HN pH वैल्यू विल बी हाई। pH वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 5, यहां पर pH स्केल की एक तरह डेफिनेशन टाइप। ठीक है, तो नंबर 5 में लिखिएगा, नंबर 5 में लिखिएगा दी स्ट्रेंथ, हाँ दी स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। ठीक है, नंबर 5 में लिखिएगा, अभी हेडिंग मत डालें, 5 में लिखिएगा दी स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड। ठीक है, दी स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स। ठीक है, दी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, दोबारा से बोल रहा हूं, दी स्ट्रेंथ, हाँ दोबारा से, दी स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स। ठीक है, कॉल्ड दी pH स्केल, कॉल्ड दी pH स्केल, राइट। हाँ, जैसे हम एसिडिक और बेसिक नेचर को मेजर करने के लिए हम pH स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, इसी में न्यू लाइन से लिखिएगा दी pH वैल्यू, दी pH वैल्यू in pH scale, the pH value in pH scale are 0 to 14। ठीक है, pH स्केल में जो pH वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक होती है, राइट। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में लिखिएगा फॉर न्यूट्रल सब्सटेंस pH वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 7। ठीक है, फॉर न्यूट्रल सब्सटेंस pH वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू 7। ठीक है, जो हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस है उनमें pH वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होती है, 7 होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 7 में लिखिएगा एसिडिक सॉल्यूशन हैव pH वैल्यू लेस देन 7। जो आपके एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। ठीक है, द एसिडिक सब्सटेंस हैव pH वैल्यू लेस देन 7, राइट। नंबर 8, द बेसिक सॉल्यूशन हैव pH वैल्यू मोर देन 7। जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी pH वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 7, राइट। तो ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन किए। अब देखना यहां पर बच्चों, अब बात आती है pH स्केल की। देखना, मैं pH स्केल आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग भी बनाएं। ठीक है, आप लोग अपनी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। देखो भाई, हाँ जो pH स्केल है, देखो वो 0 से 14 तक होता है। जो pH स्केल है, ठीक है, 0 से 14 तक। मैं चाहूंगा pH स्केल को आप लोगों को बुक में शो करूं, खैर कोई नहीं। ठीक है, देखो जरा यहां पर ये pH वैल्यू है, pH वैल्यू, ठीक है, ये pH वैल्यू है। देखो यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो ये pH वैल्यू है 0 से लेकर 14 तक। जो हमारी pH वैल्यू 7 है, 7 पर एग्जैक्ट क्या होती है, न्यूट्रल। pH पर, यानी कि pH वैल्यू 7 पर एग्जैक्ट क्या होती है, न्यूट्रल। ये लो, मैं इसकी कंपेयर थोड़ा आपको बुक में शो करना एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप लोगों को सही करके
यहां पर आप लोग अपनी कॉपी में बना सको। ठीक है, देखो ये यहां पर ये आपके सामने, ठीक है, पीएच स्केल है ये वाला। ठीक है, इसे आपको ऐसे ही बनाना है। मैं पास से शो कर रहा हूं। देखो पीएच वैल्यू कहां, देखो पीएच वैल्यू ये रही 0 1 2 3 4 5 6 7 14 तक। देखो जो पीएच वैल्यू 7 है, पीएच वैल्यू 7, ये 7 पर क्या है, न्यूट्रल। एग्जैक्ट पीएच वैल्यू 7 पर न्यूट्रल। 7 से कम सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, एसिडिक। देखो ठीक है, दी पीएच वैल्यू आर फॉर एसिड्स, एसिड के लिए 0 से 7 से कम ही कम होती हैं। ठीक है, 7 पर हो गया न्यूट्रल। 7 से ज्यादा 14 तक ये पीएच वैल्यू कहां तक होती है, 14 तक। तो हमारी ये पीएच वैल्यू फॉर बेसिस या एल्कली। ठीक है, देखो बेस को हम एल्कली के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप पढ़ोगे। ठीक है, यानी पीएच वैल्यू 7 से कम एसिड के लिए, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा बेस के लिए। अब देखो, खैर जैसे जैसे अब पीएच वैल्यू 6 पर ये मान के चलो जो सॉल्यूशन है बहुत कम एसिडिक है, पीएच वैल्यू 5 पर थोड़ा ज्यादा एसिडिक है, पीएच 4 पर और ज्यादा एसिडिक है, पीएच वैल्यू 3 पर और ज्यादा एसिडिक है। जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाती है एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है, और 0 पर तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, राइट। लेकिन पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3 तक इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड के अंडर माना गया है। लगभग 3 और 4 के बीच 3.5 तक पीएच वैल्यू 0 से 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है आपका, 0 वाला, राइट। अब 3.5 पीएच वैल्यू 3.5 से 7 से कम ये हमारे वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब ऐसे ही अब आ जाओ इधर, देखो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा और 10.5 तक ये वीक बेस में आते हैं या वीक एल्कली। अब 10.5 ज्यादा, 10.5 से ज्यादा और 14 तक ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली। लेकिन पीएच वैल्यू 8 वाला वीक बेस होगा, पीएच वैल्यू 14 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। भाई जस्ट 8 मत कहिए, पीएच वैल्यू 7.1 ले लो, 7 से थोड़ा ज्यादा नेचर कैसी होने लगी, बेसिक। ठीक है, 7 से थोड़ा सा कम एसिडिक और 7 से थोड़ा सा ज्यादा बेसिक नेचर होनी स्टार्ट हो गई है। बेसिक नेचर बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है, 14 पर जाकर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारा ये बन जाता है, राइट। अब देखो यदि बात की जाए कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन 0 पे HN की सबसे ज्यादा होगी, 6 पर कम होगी। तो इस साइड से इस साइड को इंक्रीजिंग, बेटा इस साइड से इस साइड को, 7 से 0 की साइड को इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। ठीक है, क्योंकि HN की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, राइट। अब आ जाओ इधर को, देखो 7 से लेकर 14 तक इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, बेसिक नेचर हमारी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्योंकि OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। देखो एक बात और, यहां से इधर को H आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट डिक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन। इधर से इधर को OH आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और H आयन की बढ़ती जाती है। यहां पर आ जाओ, यहां पर OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है और H आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। तो ये मेरा पूरा पीएच स्केल है। ठीक है, इसे आप लोग सही करके यहां पर, ठीक है, मैंने आपको, बेटा आप लोग वीडियो रोककर इसे जरूर बनाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं क्या, देखो जैसे हमारा पीएच पेपर है, ठीक है, पीएच पेपर, सॉरी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, जो हमारे लिटमस पेपर है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। देखो रेड लिटमस, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस। ठीक है, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। देखना ये हमारे पास लैब में भी है बेटा, हम आपको लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चलो ऐसी बात है, मैं इसकी एक वीडियो में डाल दूंगा प्रैक्टिकल करते हुए। देखो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस ये क्या होते हैं, जो हमारा ब्लू लिटमस होता है,
चलो पहले रेड लिटमस की बात करूं। एसिडिक सॉल्यूशन में जो हमारा लिटमस पेपर का कलर होता है वो रेड होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन में जो लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू होता है, राइट। अब बात आई है, जैसे मेरे पास रेड लिटमस है, रेड लिटमस को मैं बेस में मिक्स कर दूं, बेस में डाल दूं। देखो सॉरी, मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है। मैं इसे रेड लिटमस पेपर को मैं बेस में डाल दूं तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। यदि मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, यदि मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, मैं उसे एसिड में डाल दूं, उसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, नॉर्मल इंडिकेटर्स। एक बात बताओ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास जैसे HCl भी है, और मेरे पास क्या है, एसिडिक एसिड भी है। देखो, जो कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। जब मैं ब्लू लिटमस को दोनों में डाल दूंगा, इसमें भी कलर रेड हो जाएगा, इसमें थोड़ा लाइट रेड होगा। अब देखना, ठीक है, दोनों में ये मान लो रेड हो रहा है, तो मैं इस ब्लू लिटमस से कैसे पता करूं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, कैसे पता करूं? अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की पहचान करने के लिए हमारे पास होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। जैसे ही मैंने पीएच वैल्यू बताई, हर किसी पीएच वैल्यू में 0 से लेकर 14 तक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं ना, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, वो अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा हूं, क्लियर? हां, तो अब मेरा इसके बाद जो हेडिंग है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ओके। यूनिवर्सल इंडिकेटर देखिएगा, हां, मेरा न्यू हेडिंग जो है वो है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, UNIVERSAL, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या बेटा? जैसे मेरे पास देखो H2SO4 ये भी एसिड है, ठीक है। HCl मेरे पास ये भी एसिड है, CH3COOH ये भी, ये सारे मेरे पास एसिड्स हैं, ये सभी मेरे पास क्या है, ये सभी एसिड्स हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और एसिडिक एसिड, जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, जो चाउमीन में भी डलता है। अब बेटा एक बात बताओ, सभी एसिड है, मैं इन सभी में ब्लू लिटमस पेपर डालूं वो रेड हो जाएगा, लेकिन इस पीएच यानी कि रेड ब्लू लिटमस ने मुझे इन सभी एसिड्स की अलग अलग स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया। जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, ये वीक एसिड है। इनकी स्ट्रेंथ, इनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें डिफरेंस नहीं दे सका, तो इनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस देने के लिए मेरे पास आया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या, कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। तो लिखेंगे आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखिएगा, हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखिएगा, हाँ। तो लिखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ, यूनिवर्सल इंडिकेटर is a mixture of, universal indicator is a mixture of many different indicators, ब्रैकेट में लिख लो, और डाइस, ठीक है, और डाइस, ठीक है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, या फिर कई सारी डाई का मिक्सचर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, ब्रैकेट में और डाई, which gives different colors
at different pH value, which gives different colors at different pH values, at different pH values of the entire pH scale, on the entire pH scale, पूरे pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक, ठीक है बच्चों, 0 से लेकर 14 तक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, राइट। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं, देखिएगा बेटा, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पता तो लग गई, यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। अब आप लोग यहां देखिए, देखो यदि पीएच वैल्यू 0 है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर है डार्क रेड। आप इस टेबल को बनाइएगा, यदि पीएच, देखो जो मैं ये टेबल दिखा रहा हूं ना ग्रीन वाली, बेटा इसे जरूर बनाइएगा सभी कॉपी में। 0 के लिए कलर डार्क रेड, 1 के लिए कलर रेड, ठीक है, 2 के लिए भी रेड, 3 के लिए ऑरेंज रेड, 4 के लिए ऑरेंज, 5 के लिए ऑरेंज येलो, 6 के लिए ग्रीनिश येलो, 7 के लिए ग्रीन, ठीक है, 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 8 के लिए ग्रीनिश ब्लू, 9 के लिए ब्लू, 10 के लिए नेवी ब्लू, 11 के लिए पर्पल, ठीक है, और 12 के लिए डार्क पर्पल, 13 के लिए वॉयलेट और 14 के लिए भी वॉयलेट। और देखो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर हर किसी पीएच वैल्यू में अलग अलग कलर दे रहा है, ठीक है। देखो 1 पर डार्क रेड रेड, फिर ये कम होता गया, ठीक है, 7 पर अगर क्या हो गया, न्यूट्रल ग्रीन, ठीक है, उसके बाद बेसिक नेचर बढ़ती गई, और देखो ये वॉयलेट हो गया 14 पर। तो बेटा ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ने हर किसी पीएच वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए हैं, ठीक है। तो आप इस टेबल को सही करके बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद खैर ये तो नहीं कलर शो कर पाओगे, इतने अलग अलग कलर कैसे शो करोगे, लेकिन आप हर किसी पीएच वैल्यू के लिए इनके आगे ये कलर जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात हुई। अब इसके बाद मेरा इस चैप्टर में बचता है सोल्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूंगा। ओके क्लास।